अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं सर अली इमरान की आपकी दुआओं से बिल्कुल फिट एज अ फिटर हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये लेक्चर निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंपल मशीन की फर्स्ट काइंड को, जिसे कहा जाता है लीवर। जी हाँ, सही सुना आपने। आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज जो हम स्टडी करेंगे ना, वो है अबाउट द लीवर। तो आइए बोर्ड की तरफ सबसे पहले हम लोग लीवर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और देन फर्दर अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है लीवर इज द सिंपल मशीन। इट इज consist of the rigid rod which can be rotated freely about the fixed point। कहा ही जाता है कि लीवर किसे कहते हैं? लीवर कहते हैं बेटा एक हमारे पास रिजिड रॉड होती है जिसे फिक्स किया जाता है, इस तरह से फिक्स किया जाता है एक सूटेबल पॉइंट्स पर। अच्छा बेटा, the load W can be lifted at the one end of the lever by applying the suitable effort P at the other end। कहा ही जाता है कि जनाब ये जो रिजिड रॉड है ना, इसको इस तरह से एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया जाता है और इसके एक तरफ हम लोग एफर्ट्स को अप्लाई करते हैं और दूसरी साइड जो हमारे पास लोड लिफ्ट करता है। अगर हम एफर्ट्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हमारे पास जो लोड होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो जरा गौर से देखते हैं हमारे पास लिवर कैसा दिखता है। ये देखिएगा हमारे पास ये फर्स्ट इमेज जो आपको नजर आ रही है ना, इस फर्स्ट इमेज के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि जनाब हमारे पास लिवर जो है वो इस तरह से दिखता है कि इसके सेंटर में एक पॉइंट लगा हुआ होता है। इस सेंटर वाले पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं फुलक्रम। लिवर की एक साइड पर हमारे पास लोड मौजूद होता है और दूसरे अतराफ पर हमारी एफर्ट्स जो हम उस पर इनपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो होती है। याद रहे दुनिया में सबसे पहले जो सिंपल मशीन इन्वेंट हुई थी ना, वो लीवर ही था। जब इंसानों को हैवी लोड को लिफ्ट करने की जरूरत पेश आती थी तो वो वहां पर क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सारा कोई लकड़ी का फट्टा लेते थे, एक साइड उसकी उस लोड के साथ लगाते थे, उससे थोड़े ही फासले पर दूसरा एक और छोटा पत्थर लगते थे और लास्ट वाली डायरेक्शन पर फोर्स अप्लाई करते थे, जिसकी मदद से वो हैवी लोड आसानी से लिफ्ट हो जाया करता था। वहां से इसकी इन्वेंशन हुई है सिंपल मशीन की। और ये लीवर हमारे पास सिंपल मशीन कौन सी होती है? सिंपल मशीन किसे कहते हैं? सिंपल मशीन हम लोग कहते हैं जो हमारे काम को तेज करे और हमारे काम को आसान कर दे। तो उस वक्त के लोगों के लिए ये निहायत ही कारआमद मशीन हुआ करती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल मशीन जो लीवर है हमारे पास, इसकी तीन काइंड्स होती हैं। कितनी काइंड्स होती हैं? तीन काइंड, जो आज की सोसाइटी में भी वाइडली तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। आइए वन बाय वन कर हम तीनों काइंड्स को स्टडी करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आप ये लीवर्स की काइंड कहां-कहां इस्तेमाल करते हैं। पहली काइंड ऑफ लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कहते हैं इन द फर्स्ट काइंड ऑफ द लीवर द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड्स एंड एफर्ट्स। फुलक्रम जो होता है ना फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के अंदर, वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट करता है। भाई वो किस तरह से, मैं कुछ मिसालें देता हूं, उसके बाद इमेज पर लेकर चलता हूं। हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास तराजू होता है, जिसे हम लोग फिजिकल बैलेंस कहते हैं, जिसकी मदद से आप लोग सब्जी तुलवाते हैं, जिसकी मदद से आप लोग मुख्तलिफ किस्म की चीजें खरीदते हैं, वो फिजिकल बैलेंस जो आपको यहाँ इमेज में भी नजर आ रहा होगा। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक और हमारे पास पेन है और राइट साइड पर एक पेन है। सेंटर में एक रिजिड रॉड है और उसके ऊपर हमारे पास एक फुलक्रम है। तो फुलक्रम हमारे पास सेंटर पर, एक साइड एफर्ट्स और एक साइड पर वेट, इस तरह की जो चीज जिसमें अरेंजमेंट लीवर की होती है उसे फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कहा जाता है। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सीजर की, द पेयर ऑफ द सीजर। आप कैंची को तो देख रहे हैं, जरा इमेज में गौर से देखिएगा। कैंची के अंदर हमारे पास, सीजर के अंदर बैक साइड्स पर जहां पर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जो आप एफर्ट्स अप्लाई करते हैं, जहां से आप एफर्ट्स अप्लाई करते हैं वो जगह उसकी हो गई क्या? एफर्ट्स। सेंटर में जहां पर नट टाइट है, जरा गौर से देखिएगा इमेज में, जहां पर नट टाइट है वो इसका फुलक्रम है
और जिस साइड पर वो कपड़े को काटती है, किसी भी चीज के ऊपर ओवर द रेजिस्टेंस कवर करती है, वो क्या है हमारे पास लोड। तो ये तीन मिसालें थी, पहली हमारे पास फिजिकल बैलेंस, दूसरी थी हमारे पास पेयर ऑफ द सीजर, तीसरी थी हमारे पास सीसा। सीसा की तो हमने डिस्कशन ही की बच्चों। सीसा एक हमारे पास, अब मैं क्या बताऊं, सीसा तो आप बखूबी तरीके से जानते होंगे। बचपन में जो आपने बहुत सारा झूला झूला है ना, ये कुछ इस तरह से होता है। एक सेंटर में फुलक्रम होता है, एक साइड पर आप बैठते हैं, एक साइड आपके दोस्त। जब आप यहां से एफर्ट्स करते हैं तो आप पी हो जाते हैं, दोस्त डब्ल्यू बन जाता है। जब दोस्त वहां से एफर्ट करता है तो दोस्त आपका क्या बन जाता है, एफर्ट्स, और आप बन जाते हैं डब्ल्यू। सीसा भी हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम के अंदर ये रहा, यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, लोड, और राइट हैंड साइड पर एफर्ट्स, और सेंटर में फुलक्रम। ये थी हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की तरफ चलते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर क्या है, इन द टर्म ऑफ द सेकेंड काइंड ऑफ द लीवर, द वेट इज लोकेटेड between the rigid body and fulcrum and the efforts in the surrounding। मिसाल के तौर पर नट कटर हमारे पास, या नट क्रैकर, आप देखें नट क्रैकर जो आपने देखा है कि अखरोट या बादाम तोड़ने वाला एक हमारे पास क्रैकर होता है। या आपने देखा है हमारे घरों पर अमूमन हम लोग नींबू का जूस निकालने वाला एक हम लोग क्रैकर इस्तेमाल करते हैं। वो एक साइड से टाइट होता है, सेंटर में उसके नींबू को रखा जाता है, लेमन को, और दूसरी साइड से हम उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप ऑफ लीवर है। नंबर 2 हमारे पास मोस्ट कॉमन डोर। तो डोर के एक साइड पर आप देखते हैं कि उसके वहां पर कब्जे फिक्स हुए हुए होते हैं। सेंटर में क्या होता है, उसके लोड, सेंटर में क्या होता है डोर के हमारे पास सेंटर में क्या चीज होती है, जरा गौर से देखिएगा, लोड होता है, और आप उस पर क्या करते हैं, एफर्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड। और तीसरे नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है पंचिंग मशीन। पंच मशीन आपने अमूमन इस्तेमाल की होगी पेपर्स के अंदर पंच करने के लिए, तो वो भी हमारे पास तीसरी एग्जांपल है। तो आइए जरा गौर से देखते हैं, हमारे पास यहाँ डायग्राम मौजूद है। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें कि हमारे पास सेंटर में अब क्या चीज है, हमारे पास लोड है, एक तरफ क्या है हमारे पास फुलक्रम है, और दूसरी साइड क्या है आपके एफर्ट्स हैं। अगर इस तरह की अरेंजमेंट किसी ऑब्जेक्ट की है तो डेफिनेटली हमारे पास वो मशीन कौन सी है, हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लीवर की है, सेकंड काइंड ऑफ सिंपल मशीन लीवर की है। अच्छा बेटा, अब चलते हैं हम लोग थर्ड काइंड्स ऑफ लीवर की तरफ। थर्ड काइंड्स ऑफ लीवर हमारे पास क्या है, in the liver is the third kind of is located between the fulcrum and the weight। क्या कहा गया है, थर्ड काइंड के अंदर हमारे पास जो एफर्ट्स है ना, अब वो सेंटर में आ जाएगा, और एक साइड पर फुलक्रम हो जाएगा और एक साइड पर लोड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो चिमटा जिससे हम लोग रोटी पकाते हैं, रोटी उठाते हैं, तो आपने देखा है कि उसकी बैक साइड बिल्कुल पैक्ड होती है, एक साइड उसकी बिल्कुल इस तरह स्फेरिकल होती है, और सेंटर में आप इस तरह से एफर्ट्स अप्लाई करते हैं और रोटी लोड की सूरत में उठाकर हम लोग साइड पर रखते हैं। इसके अलावा ह्यूमन आर्म, इंसानी हाथ, आप देखेंगे बेटा, ये मैं एक बोर्ड मार्कर मान लीजिए, ये एक लोड है, ये हमारे पास जॉइंट हमारे पास फुलक्रम है, और मेरी बॉडी के अंदर ये जो मेरी नसें हैं ना, जिससे मैं इसको मोशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरे एफर्ट्स हैं। तो बेटा थर्ड काइंड में इंसानी हाथ भी होता है, और हमारे हमारे जबड़े, आप जबड़े देखें, ये जो जगहें होती है हमारे, ये क्या है, हमारे पास फिक्स पॉइंट है, हमारे फुलक्रम्स हैं। हमारा माउथ का फ्रंट क्या है, वो हमारे एफर्ट्स है, और सेंटर में जो हम लोग निवाला खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो क्या है, लोड है हमारे पास। तो यहाँ जरा गौर से देख लीजिए, सेंटर में क्या आ गया, एफर्ट्स, तो एक साइड उसकी क्या हो गया, लोड, और वन साइड क्या हो गया, उसके फुलक्रम। इसको ट्रिकी मेथड से भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर के अंदर फुलक्रम सेंटर में होता है, सेकंड काइंड ऑफ लीवर के अंदर वेट सेंटर में होता है, और थर्ड काइंड ऑफ लीवर के अंदर हमारे पास एफर्ट सेंटर में होते हैं। तो ये तो थी हमारे पास लीवर की कॉमन एग्जांपल। और लीवर है क्या, सिंपल मशीन है जिसकी मदद से हम लोग स्मॉलर एफर्ट्स अप्लाई करते हैं और हैवियर लोड को लिफ्ट करते हैं। अब चलते हैं बेटा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बात है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर को इस्तेमाल करने के उसूल। तो प्यारे बच्चों, हर एक चीज को इस्तेमाल करने का कोई ना कोई उसूल होता है, इसी तरह से हमारे पास लीवर को भी इस्तेमाल करने का एक उसूल है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर की मदद से हम लोग लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज को मालूम करने का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वो किस तरह से, आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन का मुताला करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे।
कहा जाता है इन द ऑल काइंड्स ऑफ द लीवर द इफेक्ट efforts P tend to rotate the lever about the fulcrum in the one direction and the weight of the W tend to rotate in the opposite direction। कहा जा रहा है कि जितनी भी किस्में आपने लीवर की अभी तक देखी है ना, उन तमाम किस्मों के अंदर क्या किया जा रहा है, एक साइड पर उसके फोर्स अप्लाई की जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोड लिफ्ट हो रहा है। अगर लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है तो एफर्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर एफर्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है हमने, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमने इन तीनों टाइप्स में यही चीजें तो चेक की हैं, यही चीजें तो हमने देखी हैं। कह रहा है अगर द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द एनी फोर्स कॉल्ड द टॉर्क, the two torque acting equal of the lever is said to be the equilibrium। this is called the principle of lever। कह रहा यह है कि अगर किसी लीवर के ऊपर हमारे पास दोनों अतराफ से लगने वाली ताकतें जो कि हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है वो बैलेंस हो जाए, तो उस वक्त जो हमारे पास लीवर की कंडीशन डेवलप हो जाती है ना, लीवर जो वो कौन सी कंडीशन में आ जाता है, इक्विलिब्रियम की, और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ लीवर की मदद से हम लोग क्या चीज जनरेट कर सकते हैं, हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लीवर ड्रॉ करते हैं। लीवर यहां आपको नजर आ रहा है, ये रही रिजिड रॉड, और रिजिड रॉड के एक साइड पर लोड है, दूसरी एक साइड पर लोड है, दूसरी साइड पर एफर्ट्स, और सेंटर में हमारे पास क्या है, फुलक्रम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मौजूद है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो डिस्टेंस हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इस पूरी की पूरी रिजिड रॉड को। पहला डिस्टेंस हम लोग तस्वीर कर लेते हैं कि एफर्ट्स और फुलक्रम के दरमियान है। दूसरा डिस्टेंस हम लोग तस्वीर कर लेते हैं, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि फुलक्रम और लोड के दरमियान है। तो जो डिस्टेंस हमारे पास एफर्ट्स और फुलक्रम के दरमियान है उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ आर, और जो डिस्टेंस हमारे पास फुलक्रम और लोड के दरमियान है उसका नाम रखा जाता है वेट ऑफ आर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बात। तो आ जाइए नीचे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो वेट वाली साइड है, तो वेट वाली साइड पर जो हम टॉर्क अप्लाई करते हैं उसके लिए हम कहते हैं टॉर्क ऑफ लोड। जो हम लोग टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं लोड पर, वो बराबर है टॉर्क ऑफ एफर्ट्स। जो हम लोग टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, किस पर अप्लाई कर रहे हैं, हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट्स पर। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास एफर्ट्स किसके बराबर होता है और लोड किसके बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, याद है आपको। चले जी, उसी आपकी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। तो लोड किसके बराबर होता है बेटा, W के, और यहाँ पर वेट ऑफ आर, वेट ऑफ आर्म आप देखते हैं BC के बराबर, यानी कि आपका लोड मल्टीप्लाई बाय BC इज इक्वल टू एज इट इज। एफर्ट्स किसके बराबर होता है बेटा, एफर्ट्स P के बराबर होता है, मल्टीप्लाई एफर्ट्स ऑफ आर्म हमारा क्या है, AB, सो मल्टीप्लाई बाय AB। अब यहां पर आ जाते हैं नीचे बेटा, आप जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहां पर W क्रॉस BC है इज इक्वल टू P क्रॉस AB है। अगर इस P को इज इक्वल टू के मैं इस साइड ले आऊं तो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां कर क्या करेगा, ये डिवाइड करने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, डिवाइड करेगा। और यहां पर BC मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस साइड जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कर देते हैं भाई, हम W को P को उस साइड ले आते हैं और BC को उस साइड लाते हैं। जब P को इस साइड लाएंगे तो बनेगा W अपॉन P, जब BC उस साइड जाएगा तो बनेगा AB अपॉन BC। जबकि हम ये बात बाखूबी तरीके से पिछले लेक्चर में समझकर आ चुके हैं कि W अपॉन P तो भाई कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। जी हाँ, हम W अपॉन P की जगह पर लिख सकते हैं MA को, तो हम लिख देते हैं, लिख दिया MA इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब AB क्या चीज है, हम जानते हैं AB है एफर्ट्स ऑफ R, तो भाई लिख दो AB की जगह एफर्ट्स ऑफ R, और BC क्या है, वेट ऑफ R, तो लिख दो भाई वेट ऑफ R। इस तरह से हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लीवर की मदद से हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज को मालूम करने का फार्मूला निकले आया, जिसकी मदद से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर को मालूम कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, मैं एक मिनट जरा साइड पर हो रहा हूं, आप प्लीज बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकें।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए निहायत कारआमद साबित होगा। आपने बखूबी तरीके से लीवर्स को अंडरस्टैंड किया होगा, उसकी काइंड्स को अंडरस्टैंड किया होगा और आपने प्रिंसिपल ऑफ लीवर को भी बखूबी तरीके से समझा होगा। इसी के साथ अपने टीचर सर अली इमरान को इजाजत दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।